ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी की। पाप मोचनी एकादशी 28 फरवरी को की जाएगी और चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां पर युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान के बीच में संवाद चल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। कृपा करके आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से ही ऐसा प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके बारे में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अर्थात पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य सर्वप्रथम लोमश ऋषि ने मानधाता को सुनाया था। तो आइए चलते हैं, हम भी इस कथा का श्रवण करते हैं। लोमश ऋषि बोले, प्राचीन समय में एक चैत्र रथ नामक वन था, जिसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी और उनको अनेक प्रकार से मोहित करने लगी, अर्थात उनकी तपस्या को भंग करने लगी। उसी वन में शिव के शत्रु कामदेव भी थे। जब उन्होंने देखा कि मंजू घोषा मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने के अपार प्रयत्न कर रही है, किंतु वह सफल नहीं हो रही है, तो उन्होंने भी उसकी सहायता की। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस ऋषि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी ऋषि ने भी मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्यों को भूलकर और अपनी तपस्या को भूलकर उसके काम के वशीभूत हो गए और रात्रि और दिन का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही संध्या को आई थी, अभी प्रातः काल तक तो ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर मंजू घोषा फिर से उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। उसने फिर मुनि से कहा, हे मुनिदेव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ समय नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर और मेरे साथ ठहर जा। इस पर मंजू घोषा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप जरा सोचिए, मुझे आपके पास कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान हुआ और वह समय को विचार करने लगे। समय का विचार करने पर उन्हें पता चला वह 57 साल से उनके साथ रमण कर रहे हैं और समय का ज्ञान होने पर ही उनको बहुत ही क्रोध आया। वह कहने लगे, हे मंजू घोषा, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, मेरे सारे तप को नष्ट कर दिया है। और वह अप्सरा पर बहुत ही क्रोधित हुए। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। इस पर मुनि उस अप्सरा से बोले, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अभी मेरे श्राप से पिशाचनी हो जाएगी। तू महान पापिनी है और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। और मेधावी ऋषि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण मुझे बताइए। तब मेधावी मुनि का क्रोध कुछ शांत हुआ और पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। इस एकादशी के व्रत करने से तेरी पिशाच योनि छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उस
अप्सरा को व्रत की विधि बताई और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी ऋषि बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, बहुत ही बड़ा पाप किया है। आप उससे छूटने का कोई उपाय मुझे बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचने का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के श्रवण से और पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत करने से ब्रह्महत्या करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।